नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बी 5th सेमेस्टर ज्योग्राफी का सिलेबस, जिसमें हम आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप लोग रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल का आज पढ़ेंगे। प्रदेश की परिभाषा, प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य एवं विकास। तो दोस्तों, प्रदेश के बारे में आप लोगों को पूरा पढ़ना रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि प्रदेश की परिभाषा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रदेश से रिलेटेड, क्योंकि प्रादेशिक नियोजन जब सिलेबस का हमारे नाम है तो कोर्स का टाइटल भी प्रादेशिक नियोजन है, मतलब प्रादेशिक भूगोल है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रादेशिक से ही ज़्यादा लेना देना रहेगा, प्रादेशिक से पूरा पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले यूनिट में आपको प्रदेश की परिभाषा, प्रादेशिक नियोजन और उसके उद्देश्य एवं विकास, ये आप लोगों को पढ़ना रहेगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग बी 5th सेमेस्टर में हैं, आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की, तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सही वीडियो पर आप लोग आए हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी, प्रदेश की परिभाषा यूनिट नंबर 1 जितना है वो पूरा बताया जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में उसके आंसर भी मिलेंगे। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। बिना देरी के चलिए हम लोग अपनी परिभाषा को स्टार्ट करते हैं। तो प्रदेश की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रीजनल। तो दोस्तों, रीजन पर भौगोलिक अध्ययन की दो विधियां होती हैं, क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि। और इसी पर भूगोल भी दो भाग होते हैं, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक। तो यहाँ पर क्रमबद्ध भूगोल का में अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई मानकर उसके अलग अलग भौगोलिक तत्वों तथा प्रकरणों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्रमबद्ध भूगोल जो होता है उसमें अध्ययन क्षेत्र को एक इकाई माना जाता है, मतलब जहाँ पर अध्ययन करना होता है उनको उसी क्षेत्र का इकाई मानते हैं और उसके अलग अलग भौगोलिक तत्व या प्रकरण को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये होता है क्रमबद्ध भूगोल। फिर एक होता है प्रादेशिक भूगोल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो प्रादेशिक भूगोल में किसी क्षेत्रीय इकाई के अलग अलग खंडों या प्रदेशों का अध्ययन भिन्न भिन्न किया जाता है। यानी कि प्रादेशिक भूगोल में किसी क्षेत्रीय इकाई के अलग अलग खंडों का या प्रदेशों का अध्ययन जब अलग अलग किया जाता है, यानी भिन्न भिन्न किया जाता है, जैसे कि विश्व के अनेक प्रदेशों में बांटकर, तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। तो इसी के साथ हमारे एक वैज्ञानिक हैं डी ह्यूटलेसी। तो इनका क्या परिभाषा है कि क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह भूतल के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। यानी कि क्षेत्रीय समानता, जहाँ पर सभी एक क्षेत्र के लोग समान हो, उसके ऊपर जो पृथ्वी की कोई सतह या कोई एक प्रखंड यानी कि एक हिस्सा, उसको क्या दी जाती है, प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। यानी क्षेत्रीय समानता आप लोगों को एक ये मान लेना है कि क्षेत्रीय समानता होनी चाहिए और क्षेत्रीय के समानता पर आधारित। तो आप लोग जब इतना याद कर लेंगे, ये एक पॉइंट केवल आप लोग को याद रखना है कि किसके आधार पर यहाँ पर दिया गया है। तो क्षेत्रीय समानता के आधार पर यहाँ दिया गया है, तो क्षेत्रीय के समानता के आधार पर आपको देख लेना है। एक और हमारे वैज्ञानिक है फेनमैन, जो अमेरिका से हैं। इनका क्या मानना है कि प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता पाई जाती है और आसपास के क्षेत्रों की दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। यानी कि इनका क्या मानना है, जो मेन इनका पॉइंट है, इनका मेन जो एक तथ्य है, इनका ये तथ्य है कि सर्वत्र स्थलाकृतिक समांगता। आप लोगों को अगर कहीं भी कोई इकाई है, भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र स्थलाकृत समांगता पाई जाती है, तो उसे हम प्रदेश की संज्ञा दे सकते हैं। तो ये मानना है फेनमैन, जो कि अमेरिका से हैं। फिर क्या है, हार्वर्टसन, ब्रिटिश के, यानी कि ये ब्रिटिश के हैं, हार्वर्टसन। और इनका बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्योग्राफी में परिभाषाएं, और ये माने जाने ज्योग्राफी के मतलब अध्ययनकर्ता भी थे। तो प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर इतने घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध में संयुक्त हो गए हैं, उनसे संपूर्ण विलग तथा अनूठी पहचान बन गई। यानी इनमें क्या कहा गया है कि प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है, भूगोल की यह इकाई है
जिसमें जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे और मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर क्या एक दूसरे से बंध गए हों, यानी एक दूसरे से वो समाहित हो गए हों, तो उसको क्या मानते हैं हम लोग? प्रदेश मानते हैं। तो ये प्रदेश की 3 परिभाषाएं थी। प्रदेश का आप लोगों को उसका विशेषताएं भी पढ़ना रहेगा। विशेषता में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि क्षेत्रीय समानता आप देख सकते हैं, स्थलाकृत समानता मिल जाएगी, इनमें घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध मिल जाएगा। तो यही सब परिभाषाओं के आधार पर ही विशेषता तैयार की जाती है, या आप लोग बोल सकते हैं कि विशेषता के आधार पर परिभाषा तैयार की जाती है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग विशेषता भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रदेश एक क्या है? भौगोलिक क्षेत्र द्वारा सीमांकित इकाई है। यानी कि आप लोग को एक यहाँ पर पॉइंट, आप लोगों को केवल इसमें पॉइंट याद रखना है कि सीमांकित इकाई है। प्रदेश की विशेषताएं में एक सीमांकित इकाई है। प्रदेश में पदानुक्रमिक व्यवस्था होती है, यानी कि पदानुक्रमिक व्यवस्था एक दूसरा आपको तथ्य, पदानुक्रमिक व्यवस्था। फिर क्या है? तीसरा, एक प्रदेश अपने पड़ोसी प्रदेश से अलग होता है, यानी कि पड़ोसी प्रदेश से अलगाव, उसका पड़ोसी प्रदेश से भिन्न होना। फिर क्या है? प्रदेश एक प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए। क्या है? इस प्रदेश में एक प्रशासनिक नियंत्रण, आप लोग जिससे पड़ोसी प्रदेश से अलग होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी जिले हैं, जितने भी राज्य हैं, एक दूसरे से कितने अलग हैं। जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है और बिहार है, दोनों की जगह में बहुत थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अलग होती हैं। उनकी बोलचाल, उनकी रहन सहन, उनकी भाषाएं सब थोड़ा बहुत चेंज होती है। तो इस प्रकार से प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है? एक प्रशासनिक नियंत्रण भी होता है। और प्रदेश में समरूपता प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों के आपसी क्षेत्रीय संबंधों के द्वारा होती है। प्रदेश में समरूपता जो होती है किसमें? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षण के द्वारा होती है। तो यहाँ पर फिर देख लेते हैं कि प्रदेश के विकास कार्यों में स्थानीय व्यक्तियों को साझीदार बनाना चाहिए। इसमें क्या हो गया? स्थानीय व्यक्तियों को साझीदार बनाना, स्थानीय व्यक्तियों को साझीदार बनाना, ये हो गया मेन तथ्य 6 नंबर का। फिर 7वें नंबर का क्या है कि निश्चित उद्देश्यों को पूरा करना, यानी कि प्रदेश एक निश्चित अर्थों वाला इकाई क्षेत्र है, इसीलिए इसका अध्ययन निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये हो गया आप लोगों का एक। फिर देखते हैं कि एक प्रदेश में किसी एक अथवा अनेक भौगोलिक तत्वों की समानता पाई जाती है। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि भौगोलिक समानता तत्वों की, तो यहाँ पर भौगोलिक तत्वों की समानता देख लीजिए आप, जैसे कि मृदा, जलवायु एवं वनस्पति। तो इन सबको यहाँ पर समानता पाई जाती है, यानी कि समरूप मिलते हैं। यहाँ पर आप बहुत उचित मात्रा में पूरा मिल जाएगा। एक जैसे प्रदेशों की समस्याएं भी एक जैसी होनी चाहिए, मतलब जैसे एक जैसे प्रदेश हैं जितने भी, तो उन लोगों की जो प्रॉब्लम से समस्याएं हैं एक जैसी ही होनी चाहिए, तभी एक प्रदेश का निर्माण हो सकेगा। फिर क्या? प्रदेश त्रिविमीय होते हैं, यानी कि त्रिविमीय आप लोगों को पता होगा ना कि जैसे एक 3D आकार का, मतलब 3 डायमेंशनल आप बोल सकते हैं। इसका आशय यह है कि प्रदेश लंबाई चौड़ाई के साथ वायुमंडलीय व वातावरण प्रसार भी रखता है, यानी कि उसकी जितनी चौड़ाई लंबाई होगी उतना उसका वातावरण और जलवायु और वायुमंडल ये सब वहाँ पर मायने रखता है। फिर क्या है? प्रदेश आकार प्रसार में किसी भी मापक एवं प्रकार का हो सकता है, यानी प्रदेश क्या हो सकता है? किसी भी मापक क्या प्रकार, यानी कि कितनी भी दूरी का हो सकता है। इसका प्रचार काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, काफ़ी कम भी हो सकता है। तो ये सब एक प्रदेश की परिभाषाएं होती है। परिभाषाएं आप लोगों को नोट्स में एक मेन पॉइंट पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं PDF। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।